दूसरे श्रावण सोमवार में भूल कर भी न करें। ये गलती, एक छोटी भूल ने छीन लिया पूरा पुण्य। सच्ची शिव कथा। हर हर महादेव। कहा जाता है कि श्रावण मास का प्रत्येक सोमवार भगवान शिव को अत्यंत प्रिय होता है, लेकिन उनमें भी दूसरे श्रावण सोमवार का विशेष महत्व माना जाता है। मान्यता है कि इस दिन यदि श्रद्धा, नियम और भक्ति के साथ व्रत एवं पूजा की जाए तो भगवान शिव शीघ्र प्रसन्न होकर मनोकामनाएं पूर्ण करते हैं। वहीं यदि कोई व्यक्ति अहंकार, जल्दबाजी या लापरवाही से पूजा करता है तो उसे व्रत का पूर्ण फल नहीं मिलता। आज मैं आपको एक ऐसी कथा सुनाने जा रही हूँ जिसे सुनकर आप समझ जाएंगे कि दूसरे सोमवार के दिन कौन सी गलतियाँ कभी नहीं करनी चाहिए। गांव का शिव भक्त। बहुत समय पहले गंगा किनारे बसे एक छोटे से गांव में माधव नाम का एक युवक रहता था। वह भगवान शिव का भक्त था। हर सोमवार मंदिर जाता, जल चढ़ाता और ओम नमः शिवाय का जाप करता। श्रावण मास शुरू हुआ। पहले सोमवार को उसने पूरे नियम से व्रत रखा। सबने उसकी भक्ति की प्रशंसा की, लेकिन जैसे ही दूसरा सोमवार आया, उसके मन में एक विचार आया। मैं तो हर सोमवार पूजा करता हूँ, भगवान शिव तो मुझे जानते ही हैं। आज थोड़ा जल्दी पूजा कर लूंगा। यहीं से उसकी परीक्षा शुरू हुई। पहली गलती, बिना स्नान किए पूजा। सुबह देर तक सोने के कारण माधव घबरा गया। उसने सोचा, पहले पूजा कर लेता हूँ, बाद में स्नान कर लूंगा। वह सीधे मंदिर पहुंचा और शिवलिंग पर जल चढ़ा दिया। मंदिर के बाहर बैठे एक वृद्ध साधु ने उसे देखा, लेकिन कुछ नहीं कहा। उसी रात माधव ने स्वप्न देखा कि शिवलिंग पर चढ़ाया गया जल धरती पर गिर रहा है, जैसे उसे स्वीकार ही नहीं किया गया हो। दूर से एक गंभीर स्वर सुनाई दिया, शरीर और मन की शुद्धि के बिना पूजा अधूरी रहती है। माधव की आंख खुल गई। उसका शरीर कांप रहा था। दूसरी गलती, बेलपत्र उल्टा चढ़ाना। अगली सुबह उसने फिर पूजा की। जल्दबाजी में उसने बेलपत्र उल्टा ही शिवलिंग पर रख दिया। वह यह भी नहीं देख पाया कि कुछ पत्ते टूटे हुए थे। मंदिर के पुजारी ने कहा, बेटा, भगवान भाव के भूखे हैं, लेकिन श्रद्धा का अर्थ लापरवाही नहीं होता। माधव ने बात को हल्के में ले लिया। तीसरी गलती, क्रोध। पूजा करके लौटते समय रास्ते में एक गरीब वृद्ध उससे टकरा गया। माधव क्रोधित होकर बोला, देखकर नहीं चल सकते? वृद्ध मुस्कुराकर बोला, बेटा, शिव की पूजा करने वाला पहले अपने क्रोध पर विजय पाता है। लेकिन माधव बिना सुने चला गया। चौथी गलती, झूठ। दोपहर में उसके मित्र ने पूछा, क्या तुमने पूरे नियम से व्रत रखा? माधव बोला, हाँ, बिल्कुल। जबकि उसने सुबह ही फलाहार के बहाने कई चीजें खा ली थी। उसे लगा कि यह छोटा सा झूठ है, लेकिन भगवान शिव के सामने कुछ भी छिपा नहीं रहता। पांचवी गलती, गरीब की सहायता न करना। शाम को मंदिर के बाहर एक भूखा बालक बैठा था। उसने कहा, भैया, थोड़ा प्रसाद मिल जाएगा? माधव ने प्रसाद अपने पास रखा और बिना कुछ दिए चला गया। उस रात फिर वही वृद्ध साधु उसके स्वप्न में आए। उन्होंने कहा, जिसने भूखे को प्रसाद नहीं दिया, उसने मुझे ही लौटा दिया। माधव का हृदय दहल उठा। जीवन में संकट। कुछ ही दिनों में उसके व्यापार में घाटा होने लगा। घर में कलह बढ़ गई। जिस काम में हाथ लगाता वह बिगड़ जाता। वह समझ नहीं पा रहा था कि ऐसा क्यों हो रहा है। आखिर वह उसी शिव मंदिर पहुंचा। वही वृद्ध साधु बैठे थे। साधु का रहस्य। माधव उनके चरणों में गिर पड़ा। मुझे बचाइए।
मुझसे कहाँ भूल हुई? साधु मुस्कुराए। उन्होंने कहा, भगवान शिव दंड देने में नहीं, सुधारने में विश्वास रखते हैं। तुमने व्रत रखा, लेकिन मन में अहंकार रखा। पूजा की, लेकिन नियम भूल गए। जल चढ़ाया, लेकिन दया छोड़ दी। मंत्र बोले, लेकिन क्रोध नहीं छोड़ा। माधव की आंखों से आंसू बहने लगे। साधु ने बताए दूसरे सोमवार के नियम। उन्होंने कहा, दूसरे सोमवार के दिन कभी भी बिना स्नान किए पूजा न करें। टूटा या उल्टा बेलपत्र न चढ़ाए। तुलसी भगवान शिव को न चढ़ाए। केतकी का फूल न चढ़ाए। झूठ, क्रोध और अपशब्दों से दूर रहें। किसी भूखे, गरीब या पशु को निराश न करें। माता पिता और बड़ों का अपमान न करें। नशा, मांसाहार और तामसिक भोजन से बचें। पूजा को केवल दिखावा न बनाएं। भगवान शिव की कथा अवश्य सुने या पढ़े। फिर उन्होंने कहा, याद रखो, भगवान शिव को सबसे प्रिय वस्तु तुम्हारा निर्मल हृदय है। परिवर्तन। अगले सोमवार माधव ब्रह्म मुहूर्त में उठा, स्नान किया, साफ वस्त्र पहने, पूरे मन से ओम नमः शिवाय का जाप किया, शुद्ध बेलपत्र अर्पित किए, गरीबों में फल बांटे, मंदिर की सफाई की, गाय को रोटी खिलाई, किसी पर क्रोध नहीं किया। उस दिन पूजा के बाद उसके मन को जो शांति मिली, वैसी उसने पहले कभी महसूस नहीं की। धीरे धीरे उसके घर की परेशानियां दूर होने लगी। व्यापार चल पड़ा, परिवार में सुख लौट आया। लेकिन इस बार वह भगवान से धन नहीं, केवल भक्ति मांगता था। कथा का संदेश। कहा जाता है कि श्रावण के दूसरे सोमवार का व्रत केवल भोजन न करने का नाम नहीं है। यह मन, वाणी और कर्म की शुद्धि का व्रत है। यदि हम पूजा के साथ दया, सत्य, संयम और विनम्रता अपनाएं, तो भगवान शिव की कृपा अवश्य प्राप्त होती है। इसलिए दूसरे श्रावण सोमवार में इन भूलों से बचें और पूरे विश्वास के साथ भगवान शिव की आराधना करें। आपके लिए एक और कथा। श्रावण मास का दूसरा सोमवार था। पूरे गांव में भगवान शिव की पूजा की तैयारी चल रही थी। उसी गांव में एक युवक रहता था, विवेक। वह हर सोमवार व्रत रखता था, लेकिन इस बार उसने सोचा कि पूजा जल्दी खत्म करके अपने काम पर निकल जाएगा। उसने बिना स्नान किए ही शिवलिंग पर जल चढ़ा दिया, बेलपत्र भी उल्टा चढ़ा दिया और जल्दबाजी में पूजा समाप्त कर दी। उसे लगा कि भगवान केवल भाव देखते हैं, विधि का क्या महत्व। उसी रात विवेक को एक अद्भुत स्वप्न आया। उसने देखा कि कैलाश पर्वत पर भगवान शिव विराजमान है। भगवान शिव बोले, वत्स, मैं भाव अवश्य देखता हूँ, लेकिन श्रद्धा के साथ शास्त्रों का सम्मान भी आवश्यक है। पूजा में लापरवाही और अहंकार दोनों पुण्य को कम कर देते हैं। अगले दिन विवेक ने एक विद्वान पंडित से सही पूजा विधि जानी। उसने जाना कि दूसरे सोमवार को विशेष रूप से बिना स्नान के पूजा नहीं करनी चाहिए। शिवलिंग पर टूटा या उल्टा बेलपत्र नहीं चढ़ाना चाहिए। तुलसी भगवान शिव को नहीं चढ़ानी चाहिए। क्रोध, झूठ और अपशब्दों से बचना चाहिए। व्रत के दिन तामसिक भोजन और नशे से दूर रहना चाहिए। पूजा के बाद शिवजी की कथा अवश्य सुननी या पढ़नी चाहिए। विवेक ने पूरे मन से दोबारा पूजा की। धीरे धीरे उसके जीवन की परेशानियां दूर होने लगी। उसे समझ आ गया कि भगवान शिव को केवल जल नहीं, बल्कि सच्ची श्रद्धा, नियम और विनम्रता प्रिय है। कहानी का संदेश। श्रावण के दूसरे सोमवार का व्रत केवल एक परंपरा नहीं, बल्कि आत्मशुद्धि और भगवान शिव की कृपा प्राप्त करने का अवसर है।
छोटी सी लापरवाही भी व्रत के फल को कम कर सकती है, इसलिए नियमों का पालन श्रद्धा और विश्वास के साथ करें। हर हर महादेव। अगर आपको यह कथा पसंद आई हो तो कमेंट में ओम नमः शिवाय अवश्य लिखें और भगवान शिव का आशीर्वाद अपने जीवन में बनाए रखें। अगर चाहें मैं इसी विषय पर 20-25 मिनट की और भी अधिक रहस्यमयी, भावनात्मक और सिनेमैटिक स्क्रिप्ट लिख सकता हूँ, जिसमें भगवान शिव स्वयं स्वप्न में प्रकट होते हैं और अंत में एक बड़ा चमत्कार होता है। अब मैं आपको श्रावण के दूसरे सोमवार से जुड़ी तीसरी और सबसे अद्भुत कथा सुनाने जा रही हूँ। कहा जाता है कि यह कथा केवल एक कहानी नहीं, बल्कि भगवान शिव की कृपा का ऐसा उदाहरण है जिसे सुनने के बाद कोई भी श्रद्धालु दूसरे सोमवार की पूजा को हल्के में नहीं लेता। मान्यता है कि जो व्यक्ति इस कथा को श्रद्धा से सुनता है और इससे सीख लेकर अपने जीवन में उतारता है, उसके जीवन से अनेक बाधाएं दूर होने लगती हैं। तीसरी कथा, गरीब विधवा और भगवान शिव की परीक्षा। बहुत समय पहले हिमालय की तलहटी में बसे एक छोटे से गांव में गौरी नाम की एक विधवा रहती थी। उसका जीवन अत्यंत कठिन था। उसका छोटा सा मिट्टी का घर था, छत जगह जगह से टपकती थी और उसके साथ उसका 10 वर्ष का पुत्र मोहन रहता था। पति के निधन के बाद गौरी लोगों के खेतों में मजदूरी करके किसी तरह 2 समय का भोजन जुटाती थी। गरीबी इतनी थी कि कई बार माँ बेटे को एक समय भूखा ही सोना पड़ता था। लेकिन एक चीज थी जो कभी कम नहीं हुई, भगवान शिव के प्रति उसकी अटूट श्रद्धा। हर सुबह सूर्योदय से पहले गौरी उठती, नदी में स्नान करती, रास्ते से गिरे हुए ताजे बेलपत्र चुनती और गांव के प्राचीन शिव मंदिर में जाकर जल अर्पित करती। उसके पास दूध नहीं था, घी नहीं था, न महंगे फूल थे, फिर भी वह दोनों हाथ जोड़कर केवल इतना कहती, भोलेनाथ, मेरे पास आपको देने के लिए कुछ नहीं है, बस मेरा विश्वास स्वीकार कर लीजिए। मंदिर के पुजारी उसकी भक्ति देखकर अक्सर भावुक हो जाते थे। कुछ ही दिनों बाद श्रावण मास का दूसरा सोमवार आने वाला था। पूरे गांव में उत्साह था। हर घर में पूजा की तैयारी हो रही थी। लोग दूध, दही, शहद, घी, फल और मिठाइयाँ खरीद रहे थे। गौरी घर लौटी तो उसके पास केवल मुट्ठी भर चावल और थोड़ा सा आटा बचा था। मोहन ने मासूमियत से पूछा, माँ, इस बार हम भगवान शिव को क्या चढ़ाएंगे? हमारे पास तो कुछ भी नहीं है। गौरी ने बेटे के सिर पर हाथ फेरते हुए मुस्कुराकर कहा, बेटा, भगवान शिव धन नहीं, मन देखते हैं। अगर भक्ति सच्ची हो तो एक लोटा जल भी उन्हें प्रसन्न कर देता है। दूसरे सोमवार की सुबह अभी अंधेरा ही था। गौरी स्नान करके मंदिर जाने लगी। तभी दरवाजे पर एक बहुत बूढ़ा साधु आया। उसके कपड़े फटे हुए थे, चेहरा धूल से भरा था और वह बहुत कमजोर दिखाई दे रहा था। साधु ने कांपती आवाज में कहा, बेटी, 2 दिनों से कुछ नहीं खाया, क्या थोड़ा सा भोजन मिल सकता है? गौरी के घर में जो थोड़ा सा आटा और चावल था, वही उस दिन उसके और उसके बेटे के लिए था। उसके मन में एक पल के लिए विचार आया, अगर यह भोजन दे दिया तो आज हम दोनों भूखे रह जाएंगे। लेकिन अगले ही क्षण उसने बिना कुछ सोचे पूरा भोजन साधु के सामने रख दिया। मोहन ने भी बिना शिकायत किए कहा, माँ, अगर बाबा खा लेंगे तो भगवान शिव हमें भी भूखा नहीं रहने देंगे। साधु मुस्कुराया। उसकी आंखों में एक अनोखी चमक थी। उसने भोजन किया और जाते जाते केवल इतना कहा, आज दूसरे सोमवार को तुम्हारी सबसे बड़ी पूजा पूरी हो गई। अब मंदिर अवश्य जाना। गौरी यह बात समझ नहीं पाई। वह खाली लोटे में केवल नदी का जल भरकर मंदिर पहुंची।
वहां उसने देखा कि लोग महंगी पूजा सामग्री लेकर आए थे। कुछ लोग उसे देखकर हंसने लगे। देखो, इसके पास तो चढ़ाने के लिए कुछ भी नहीं है। गौरी ने किसी की बात पर ध्यान नहीं दिया। उसने आंखें बंद की और पूरे मन से ओम नमः शिवाय का जाप करने लगी। दोनों हाथ जोड़कर भगवान शिव के सामने अपना छोटा सा जल का लोटा रखा और कांपती हुई आवाज में बोली, हे भोलेनाथ, आज मेरे पास आपको अर्पित करने के लिए न दूध है, न शहद, न घी, न फल। मेरे पास केवल यह जल है और मेरा सच्चा विश्वास। यदि मेरी भक्ति में कोई कमी हो तो मुझे क्षमा कर दीजिए। यह कहकर उसने शिवलिंग पर जल अर्पित किया और ओम नमः शिवाय का जाप करने लगी। उसी समय मंदिर में एक धनवान व्यापारी आया। उसके साथ कई नौकर थे। वे चांदी के कलश, महंगे फूल, फलों की टोकरियां और तरह तरह की पूजा सामग्री लेकर आए थे। व्यापारी ने गौरी को देखा और मुस्कुराकर बोला, अरे बहन, केवल पानी चढ़ाने से क्या भगवान प्रसन्न हो जाएंगे? भगवान को भी अच्छी पूजा चाहिए। मंदिर में बैठे कुछ लोग भी हंसने लगे। गौरी ने कोई उत्तर नहीं दिया। उसने केवल शिवलिंग की ओर देखा और मन ही मन कहा, हे महादेव, लोग मेरा नहीं, मेरी गरीबी का मजाक उड़ा रहे हैं। लेकिन मुझे विश्वास है कि आप मेरे मन को जानते हैं। इतने में मंदिर के बाहर अचानक तेज हवाएं चलने लगी। आकाश में बादल घिर आए। कुछ ही क्षणों में मंदिर की घंटियां अपने आप बजने लगी। सब लोग आश्चर्य से इधर-उधर देखने लगे। तभी वही वृद्ध साधु मंदिर के द्वार पर दिखाई दिए, जिन्हें गौरी ने सुबह भोजन कराया था। साधु धीरे धीरे शिवलिंग के पास पहुंचे। उन्होंने व्यापारी से कहा, बेटा, क्या तुम मुझे थोड़ा सा प्रसाद दोगे? व्यापारी ने घृणा से कहा, पहले पूजा होने दो, बाद में देखेंगे। साधु मुस्कुराए और गौरी की ओर देखने लगे। गौरी तुरंत अपने पास बचा हुआ थोड़ा सा प्रसाद उनके हाथ में रख दिया। साधु ने प्रसाद ग्रहण किया और बोले, जिसने मुझे भूखा नहीं लौटाया, उसकी पूजा सबसे पहले भगवान तक पहुंची। यह सुनकर लोग चौंक गए। उसी क्षण मंदिर के अंदर एक दिव्य प्रकाश फैलने लगा। शिवलिंग से ऐसी तेज ज्योति निकली कि सभी श्रद्धालुओं ने अपनी आंखें बंद कर ली। जब प्रकाश थोड़ा कम हुआ तो लोगों ने देखा, वृद्ध साधु वहां नहीं थे। उनकी जगह भगवान शिव का दिव्य स्वरूप दिखाई दे रहा था। जटाओं से गंगा बह रही थी। मस्तक पर अर्धचंद्र सुशोभित था। गले में नाग विराजमान था। चारों ओर हर हर महादेव का नाद गूंज उठा। गौरी की आंखों से आंसू बहने लगे। वह कांपते हुए भगवान शिव के चरणों में गिर पड़ी। भगवान शिव ने करुणा से कहा, पुत्री, आज मैंने तुम्हारी परीक्षा ली थी। मैं साधु बनकर तुम्हारे घर गया। तुम्हारे पास कुछ नहीं था, फिर भी तुमने अपना सब कुछ मुझे दे दिया। यही सच्ची भक्ति है। जिसके मन में दया नहीं, उसकी पूजा अधूरी है। जिसके मन में अहंकार है, उसका अभिषेक भी मुझे स्वीकार नहीं। फिर भगवान शिव ने मंदिर में उपस्थित सभी लोगों की ओर देखा। उनका स्वर गंभीर हो गया। उन्होंने कहा, श्रावण के दूसरे सोमवार का व्रत केवल उपवास का नाम नहीं है। यह अपने भीतर के अहंकार को त्यागने का दिन है। यह दया, सत्य, सेवा और संयम का व्रत है। जो भूखे को भोजन देता है, वह मुझे भोजन देता है। जो दुखी को सांत्वना देता है, वह मेरी सेवा करता है। जो अपने माता पिता का सम्मान करता है, वह मेरा सम्मान करता है। व्यापारी शर्म से सिर झुका चुका था। वह रोते हुए गौरी के चरणों में गिर पड़ा। बहन, मुझे क्षमा कर दो।
मैंने तुम्हारी गरीबी देखकर तुम्हारा अपमान किया। गौरी ने तुरंत उसे उठाया और कहा, क्षमा मांगने की आवश्यकता नहीं। भगवान शिव ने आज हम सभी को सीख दी है। भगवान शिव मुस्कुराए। उन्होंने अपना त्रिशूल धरती पर स्पर्श कराया। उसी क्षण मंदिर के पास वर्षों से सूखा पड़ा कुआं जल से भर गया। सूखे पेड़ों पर हरी पत्तियां निकल आईं। आकाश से हल्की वर्षा होने लगी। पूरा गांव हर हर महादेव के जयकारों से गूंज उठा। धीरे धीरे भगवान शिव का दिव्य स्वरूप प्रकाश में विलीन हो गया। लेकिन जाते जाते उनकी वाणी पूरे मंदिर में गूंजती रही, याद रखना, दूसरे श्रावण सोमवार को कभी किसी भूखे को खाली हाथ मत लौटाना। कभी किसी गरीब का अपमान मत करना। कभी अहंकार मत करना कि तुम्हारी पूजा सबसे श्रेष्ठ है, क्योंकि मैं धन नहीं, मन देखता हूँ। उस दिन के बाद गांव पूरी तरह बदल गया। अब कोई गरीब मंदिर से खाली हाथ नहीं लौटता था। हर सोमवार लोग पहले जरूरतमंदों को भोजन कराते, फिर भगवान शिव की पूजा करते। व्यापारी ने अपनी संपत्ति का एक भाग निर्धनों की सेवा में लगा दिया। मंदिर के बाहर रोज अन्नदान होने लगा। गौरी और उसका पुत्र मोहन पहले की तरह सादगी से जीवन जीते रहे, लेकिन अब पूरा गांव उनका सम्मान करता था। लोग दूर दूर से आकर गौरी से पूछते, माँ, भगवान शिव को प्रसन्न करने का सबसे सरल उपाय क्या है? गौरी मुस्कुराकर केवल एक ही उत्तर देती, अपने भीतर दया रखो, अपने शब्दों में मधुरता रखो, अपने कर्मों में सेवा रखो और अपने मन में ओम नमः शिवाय का जाप रखो। भोलेनाथ स्वयं तुम्हारे जीवन में प्रकाश भर देंगे। कथा का संदेश। श्रावण के दूसरे सोमवार का व्रत केवल एक धार्मिक परंपरा नहीं, बल्कि जीवन को बदलने का अवसर है। यदि इस दिन हम सत्य बोलें, क्रोध छोड़ें, किसी का अपमान न करें, गरीब और भूखे की सहायता करें, माता पिता का सम्मान करें और सच्चे मन से भगवान शिव का स्मरण करें, तो यही सबसे बड़ा अभिषेक है। याद रखिए, भगवान शिव को सोने चांदी के पात्र नहीं चाहिए, उन्हें चाहिए एक निष्कपट हृदय। हर हर महादेव।